कर्ण का रंगशाला में अपमान महाभारत की एक प्रमुख घटना है जो उसके जीवन और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। यह कर्ण के जीवन में गहरे आक्रोश और पीड़ा का कारण बनता है। वह सामाजिक भेदभाव और जातिवाद का शिकार होता है, जबकि उसके पास असाधारण प्रतिभा होती है। यही घटना उसे पांडवों के विरोध में दुर्योधन का आजीवन मित्र और समर्थक बना देती है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का कर्ण के जीवन पर आधारित उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। मेरे मन के छत्ते से निकलकर विचारों की असंख्य लाल मधुमक्खियां इधर उधर नाचने लगी। इन कुंडलों के कारण ही यदि मेरी यह दशा हुई हो तो इनको काटकर धूल में फेंक कर कटे हुए कानों से ही भीतर जाया जाए, परंतु यह भी संभव नहीं था, क्योंकि कान काटने का चाहे जितना प्रयत्न क्यों न किया जाए पर उनका कटना संभव नहीं था। क्यों मिले थे मुझको ये कवच कुंडल? क्या उपयोग है इनका? मैं भी इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा हूँ? मेरे मस्तक की बाम्बी में विचारों के असंख्य सर्प कुलबुलाते हुए इधर उधर रेंगने लगे। अखाड़े का तो मुझको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्रवेश द्वार के पास खड़े हुए प्रेक्षकों के कुछ अस्पष्ट संवाद केवल सुनाई दे रहे थे, वे भी अत्यल्प मात्रा में। इतने में ही कोलाहल की एक प्रचंड लहर उठी। उससे मन उफनते हुए दूध की तरह भर आया। कानों में प्राण डालकर मैं सुनने लगा। टूटे फूटे शब्द कानों में एकत्रित हो रहे थे। दुशासन को भीम ने नीचे गिरा दिया है। उसको सिर के बराबर ऊंचा ले जाकर फिर एकदम नीचे पटक कर भीम उसकी छाती पर बैठ गया है। अपने जोरदार मुष्टि प्रहारों से उसकी खूब पिटाई कर रहा है। मेरे भुजदंड उत्तेजित होकर फूल उठे। हृदय की धड़कन कानों में स्पष्ट सुनाई देने लगी। मेरा रक्त तेजी से चक्कर काटता हुआ मुझसे कहने लगा, कर्ण उठ, भीतर जा, पुरुषार्थ के सुवर्ण को स्पर्धा की कसौटी पर परख ले। आज ही यह अवसर है। आंखों की पुतलियों में प्राण संचित कर मैंने आकाश की ओर देखा। उन निर्दय बादलों की घटा अब भी ज्यों की त्यों थी। टूटे पंख वाले असहाय पक्षी की तरह मेरा मन तड़पने लगा। प्रवेश द्वार के पास में व्याकुल होकर निरंतर इधर से उधर चक्कर काटने लगा। मेरा मन क्रंदन करता हुआ चिल्लाने लगा, सूर्यदेव, केवल एक बार दर्शन दे दीजिए। आज का दिन ही तो एकमात्र ऐसा दिन है जिसको हस्तिनापुर का प्रत्येक शक्तिशाली युवक अपने प्राणों का मूल्य चुकाकर भी जीतना चाहेगा। केवल एक बार अपने इस लाडले शिष्य पर अपने सहस्त्र तेजस्वी नेत्र खोलकर कृपा दृष्टि डालिए। केवल एक ही बार। फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। मेरे कान अपने आप ही खड़े हो गए। वाह वाह, नकुल कितना चपल है। वह एक ही समय दो दो गतिमान घोड़ों की पीठ पर एक एक पैर रखकर उनको बड़ी कुशलता से एक ही गति से भगा रहा है। साधुवाद पांडुपुत्र, धन्य हो। मेरा मन घोड़ों से भी अधिक तीव्र गति से दौड़ने लगा। उसके खुरों से विचारों की धूल उड़ने लगी। प्रवेश द्वार की देहरी के पास में तड़पता हुआ चक्कर काट रहा था। क्षण भर लगता कि कैसा वचन और कैसी प्रतिज्ञा तत्क्षण भीतर चला जाए, लेकिन अब भी एक आवाज मुझसे कह रही थी, कर्ण, वचन सदैव पालन करने के लिए ही दिया जाता है। जो अपने दिए गए शब्द का पालन नहीं कर सकता वह मनुष्य नहीं पशु है। मैं देहरी पर से फिर पीछे हट गया। फिर तालियों की और चीख पुकारों की आवाज आई और उसके बाद ही असंबद्ध संवाद सुनाई देने लगे। वाह वाह भीम, गदा युद्ध में अजय दुर्योधन को भी तुमने कितनी सरलता से आज जीत लिया है। कितने प्रबल हैं तेरे प्रहार। आंखें तृप्त हो गई वायुपुत्र, धन्य हो धन्य। मेरा मन गदावीर की तरह चक्कर काटने लगा। मैंने देह पर पड़ा उत्तरीय विवशता में पहुंचे पर लपेट लिया कसकर। शरीर का कण कण तप्त होकर खोलने लगा था। मैंने आकाश की ओर देखा। बादलों में हलचल होने लगी थी, परंतु केवल हलचल। क्षण भर इच्छा हुई कि वहां से यथाशक्ति तीव्र गति से गंगा की ओर दौड़ा जाऊं और इस तप्त शरीर की हाल को उसमें डालकर एकदम ठंडे कर लूं। यह सोचकर मैंने कलाई पर से उत्तरीय खोला और उसको कंधे पर डालकर गंगा की ओर अपने पैर भी बढ़ा दिए। भैया ठहरो, पीछे से शोण ने पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा
प्रवेश द्वार की देहरी पर खड़ा होकर अपना हाथ उठाकर वह मुझसे रुकने को कह रहा था। पीछे मुड़ा। आकाश की ओर बार बार देखने से गर्दन थक गई थी। अब तो निरंतर तालियों की वर्षा हो रही थी। केवल तालियां, घुड़दौड़ जैसी, मूसलाधार वर्षा की धाराओं जैसी। भैया, अब अर्जुन अखाड़े में उतरा है। अर्जुन? अर्जुन क्यों मानते हैं उसको इतना? क्या पराक्रम करेगा वह? मेरे कानों में चारों ओर से शब्दों के बाण घुसने लगे। भीतर अखाड़े में क्षण प्रतिक्षण कोलाहल बढ़ता जा रहा था। घोषणाओं के शब्द पुष्पों की बौछारें हो रही थीं। वह देखो, अर्जुन घोड़े की पीठ पर से हाथी पर और हाथी पर से फिर घोड़े की पीठ पर दौड़ता पराक्रम कर रहा है। दो खड्गों को एक साथ लेकर वह दोनों हाथों से सामने खड़े बलवान प्रतिद्वंदी पर उनको चला रहा है। क्षण भर में ही उसने प्रतिद्वंदी के खड्ग उसके हाथ से दूर फिकवा दिए हैं। वह प्रतिद्वंदी सिर झुकाकर अखाड़े से बाहर जा रहा है। अर्जुन जैसा खड्गवीर कोई नहीं देखा। वह देखो, वह अर्जुन कब का चक्र के अखाड़े में पहुंच चुका है। उस भव्य चक्र को वह थाली के समान सरलता से फिरा रहा है। बीच बीच में वह क्रीड़ा के लिए उसको आकाश में ऊंचा फेंक देता है और फिर उसको केवल एक बाण की नोक पर झेल लेता है। अब वह कुश्ती के अखाड़े में उतर रहा है। कितना कसा हुआ है उसका शरीर। छाती कैसी अखाड़ी के महाद्वार जैसी भव्य है। भुजदंड और पिंडलियां इंद्रायण की लता की तरह ऐठनदार हैं। अखाड़े की लाल मिट्टी पर उसका नीला शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। अरे वाह! क्षण भर में ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को, उस दुर्मुख को राजपथ पर लंबा सुला दिया। यह अर्जुन कब इन अखाड़ों को बदल देता है और कब भिन्न भिन्न पराक्रमों को कर दिखाता है, यह समझ में ही नहीं आता। यह एक अर्जुन है या तेरे अर्जुन है? अब वह धनुर्धर का वेश धारण कर धनुर्विद्या के अखाड़े की ओर जा रहा है, विष्णु की तरह। धन्य अर्जुन, धन्य पांडुपुत्र। तेरे जैसा धनुर्धर ढूंढने पर भी अखंड आर्यावर्त में नहीं मिलेगा। आज तू ही हस्तिनापुर का सर्वश्रेष्ठ अजय वीर सिद्ध होगा। तालियां, अविरत तालियां, वर्षा की धाराओं को भी लज्जित करने वाली तालियां, पुकारे, शोर, कोलाहल। अर्जुन, अर्जुन, खौलता हुआ रक्त, धनुर्धर, घिरे हुए बादल, काले पड़े हुए निस्तेज कुंडल, सर्वश्रेष्ठ वीर, नील कमलों की माला, शोभा यात्रा, राजमाता। शोण, यह क्या हो रहा है? मुझको गंगा की ओर जाने दे, नहीं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। कुंडलों के वलय कान में लगाकर उन पर असहायता से हथेली दबाकर सिर ऊपर करता हुआ मैं बड़ी जोर से चिल्लाया। मेरे शरीर का कण कण संतप्त हो गया था। विवशता से मैंने शोण के कंधे पर संतप्त मस्तक रख दिया। मेरे शरीर से अत्युष्ण स्वेद की धाराएं बहने लगी। उस खौलते जल से शोण के कंधे की चमड़ी जलने लगी। शब्दों की चिंगारियों से मेरा मन झुलसने लगा, लेकिन भीतर कोलाहल नाच रहा था। मेरी आंखों से विवशता के जलते हुए गर्म आंसू बह रहे थे। वह देखो, अर्जुन एक ही समय में असंख्य बाण असंख्य लक्ष्यों में मार रहा है। आकाश में फेंके हुए फलों को ऊपर ही ऊपर भेद रहा है और ऊपर ही ऊपर 2 के 4, 4 के 8 इस प्रकार उसके असंख्य टुकड़े कर रहा है। ऊपर आकाश में फेंका हुआ फल टुकड़े टुकड़े होकर ही नीचे गिरता है। वह देखो, जिसने जिम्ब बाण छोड़ा है, वह बाण टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ मध्यस्थ अनेक अवरोधों को बचाकर ठीक लक्ष्य में घुस गया है। आकाश में असंख्य बाण छोड़कर वह वर्षा का दृश्य दिखा रहा है। बीच में ही एकाध जिम्ब बाण टेढ़ा मेढ़ा छोड़कर वह बिजली का दृश्य उपस्थित कर रहा है। आज हमारी आंखें धन्य हो गईं। इस अर्जुन जैसा वीर हस्तिनापुर में ही क्या, संपूर्ण आर्यावर्त में नहीं मिलेगा। अब वह अंतिम हाथ दिखा रहा है। केवल आवाज सुनकर वह लक्ष्य भेद करेगा। उसकी आंखें वस्त्र से बांध दी गई हैं। एक सूची बाण हाथ में लेकर उसको होठों से लगाकर उसने आंखें बंद कर ली हैं। वह अपने गुरु का स्मरण कर रहा है। उसके गुरु द्रोण के समान अन्य कोई गुरु त्रिभुवन में नहीं मिलेंगे। धन्य अर्जुन, वारे पांडुपुत्र। कोई समझ पाए उससे पहले ही उसने केवल ध्वनि सुनकर वह सूची बाण पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्ते के मुंह में अचूक मार दिया। कुत्ते का मुंह उसने बंद कर दिया। धन्य हो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। वह देखो, गुरु द्रोण कुत्ते के मुंह से वह बाण निकालकर सबको दिखा रहे हैं। किसी ने नील कमलों की वह मान सूचक माला उनके हाथ में दे दी है। नील कमलों की माला, अजय धनुर्धर, मेघ शंकुल आकाश, एक ही क्षण, कीर्ति और मान का एक ही क्षण। क्या करूं, क्या करूं? मेरा मन चारों ओर अग्निदाह से घिरे पक्षी की तरह तड़पने लगा।
शरीर रूपी कुंभ तप्त होकर अब तड़क जाएगा क्या? मेरे नेत्रों के अधीर पक्षी बादलों की घटाओं पर टपाटप चोंच मारने लगे। उस आघात से आवाज आने लगी, एक ही क्षण, कर्ण के जीवन का यह एक ही क्षण है, केवल एक ही क्षण। कितने प्रचंड वेग से ये समस्त मेघ गतिमान हो रहे हैं। आकाश रूपी समुद्र आज इन सबका मंथन करना चाहता है क्या? शोण के कंधे जोर से हिलाता हुआ मैं आनंद से चिल्लाया, शोण, वह देख, आकाश के सम्राट मेरे गुरु मेरी लाज रखने के लिए बादलों के समूह को भेड़ के झुंड की तरह खदेड़ रहे हैं। वह भी प्रसन्न होकर कसकर मेरा आलिंगन कर चिल्लाया, भैया जाओ, भीतर जाओ, तुम्हारे कुंडल फिर से चमकने लगे हैं प्रतिदिन की तरह। वे केवल नीला आकाश ही नहीं फेंक रहे, परंतु इस समय वे लाल हो गए हैं। तुम क्या कह रहे हो शोण? मेरे कुंडल फिर चमकने लगे हैं? हाँ भैया, और वह देखो, तुम्हारे गुरुदेव आकाश रूपी नीली छत को दग्ध करते हुए खड़े हैं। उसने भावाविभूत होकर दोनों होठ आकाश की ओर उठा दिए। मैंने ऊपर देखा, तेज के वे ही असंख्य कण खड़े खड़े हंस रहे हैं। अपने रथ के हजारों घोड़ों को झुकाते हुए मेरे गुरुदेव मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रातःकाल से कोठरी में बंद मुर्गे की तरह दिखाई पड़ने वाला हस्तिनापुर का वातावरण अब बांग लगाने वाले मुर्गे की तरह चेतन दिखाई देने लगा। वृक्षों के पत्तों में कंपन जागा, दूरस्थ गंगा का पात्र चमचमाने लगा, पक्षी प्रफुल्ल होकर एकदम चहचहाने लगे। दूर अब भी एक बादल धीरे धीरे जा रहा था। उसकी छाया में कुरुओं का वह वैभव संपन्न प्राचीन राजप्रसाद रोगी की तरह निस्तेज दिखाई पड़ रहा था। भीतर कोलाहल मचा, गगन भेदी कोलाहल। वह देखो, सूर्य भी अर्जुन का स्वागत करने के लिए बादलों के पर्दे अलग हटाकर उपस्थित हो गया है। धन्य है अर्जुन। वह देखो, गुरु द्रोण उस भव्य चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। सूर्य को साक्षी बनाकर वे नील कमलों की उस माला को अर्जुन के गले में डालेंगे। युवराज अर्जुन की विजय हो, युवराज अर्जुन की विजय हो। प्रचंड जय घोष से वातावरण का कण कण थर्रा गया। कंधे पर से उत्तरीय हटाकर मैंने शोण के ऊपर फेंक दिया। उस समय मैं कौन था, यह बात शायद मैं भी नहीं बता पाता। शोण का भाई, अश्वत्थामा का मित्र या सारथी का पुत्र? छी, मैं इनमें से कोई नहीं था। मैं था लोहे का प्रखर तप्त द्रव्य। मैं था कड़कड़ाती बिजली का प्रहार। मैं था सहस्त्र अश्वों का बल धारण करने वाला प्रति सूर्य। उस प्रवेश द्वार में विवश भिखारी की तरह खड़ा होने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। जो कोई सामने आए उसको जला डालने के लिए मेरे शरीर के कण कण की मशाल प्रज्वलित हो रही थी। कभी न सुना हुआ एक महासमर्थशाली घोष मुझे कहने लगा, चल कर्ण, तत्क्षण भीतर चल, यह जीवन मरण का क्षण है। मैं एकदम से भीतर घुसा। मैंने देखा कि गुरु द्रोण ने माला अपने हाथ में ऊंची उठा रखी थी। दोनों हाथ उठाकर अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर मैं जोर से चिल्लाया, ठहरो। वह आवाज अखाड़े के हृदय में ऐसे घुस गई जैसे लक्ष्य के हृदय में चीरता हुआ बाण भीतर घुस जाता है। वह इतनी जोरदार थी कि बिजली की कड़क भी लज्जित हो जाए। सहस्त्रों नेत्र प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। गुरु द्रोण के कांपते हाथों से माला तत्क्षण भूमि पर गिर पड़ी। चारों ओर शांति छा गई। मैंने अपनी सशक्त हथेली बाएं भुजदंड पर जोर से मारकर जोरदार ताल ठोकी। उसकी ध्वनि वातावरण को कंपित करती हुई गूंज उठी। मेरे तप्त अंग से धधकती हुई लहरें बाहर निकलने लगी। नगरजन मुझको स्वयं ही मार्ग देने लगे। जो नहीं दे रहे थे वे आग से जल रहे थे। क्षण भर में ही मैं उस पत्थर के चबूतरे के नीचे पहुंच गया। वहां कृपाचार्य खड़े थे। केवल औपचारिकता निभाने और वृद्धत्व का मान रखने के लिए मैंने जैसे तैसे उनको प्रणाम किया और एकदम 4-4 सीढ़ियां कूदकर पार करता हुआ क्षण भर में चबूतरे पर चढ़कर खड़ा हो गया। चमत्कृत दृष्टि से गुरु द्रोण मेरी ओर देख रहे थे। 6 वर्ष बाद आज पहली बार ही मैं उनके आगे इस प्रकार तनकर खड़ा हुआ था। अप्रसन्नता के जाल में उनके चेहरे की मक्खी फंस गई थी। माथे की सिलवटों को ऊंचा करते हुए उन्होंने पूछा, कौन है तू? एक बार आकाश की ओर देखकर उनकी अवस्था का मान रखने के लिए उनको नमस्कार किया। उन्नत ग्रीव होकर मैंने कहा, कर्ण। दोनों हाथ उठाकर नगरजनों को लक्ष्य कर मंडलाकार फिरकर जोर से चिल्लाकर मैंने कहा, पुरुषार्थ की पूजा करने वाले इस हस्तिनापुर के न्यायप्रिय नगरवासियों, मैं कर्ण
उन सब पराक्रमों को करने को तैयार हूँ जो इस समय यहाँ युवराज अर्जुन ने कर दिखाए हैं। क्या आप लोग मुझको अवसर देंगे? अखाड़े के सभी नगरजन एकदम उठकर खड़े हो गए। सभी लोग हाथ उठाकर उत्तरीय फहराते हुए पुकारने लगे, उसको अवसर दो, उसको अवसर दो। युवराज अर्जुन को निर्विवाद अजेय सिद्ध होने दो। पुकारे सुनकर महाराज धृतराष्ट्र खड़े हो गए। उन्होंने बगल में बैठे हुए पितामह भीष्म से कुछ पूछा। जैसे ही उन्होंने हस्तस्थ राजदंड ऊंचा किया, संपूर्ण क्रीड़ांगन शांत हो गया। घन गंभीर आवाज में महाराज जोर से बोले, यह अखाड़ा पुरुषार्थ की कसौटी है। यहाँ हस्तिनापुर का कोई भी वीर अपना पुरुषार्थ प्रकट कर सकता है। गुरुदेव, उस साहसी तरुण को अवसर दो। चारों ओर से तालियों और उद्घोषों से उस भाषण का उत्स्फूर्त स्वागत हुआ। उफनते हुए दूध की तरह पूरा अखाड़ा प्रतिक्षण अत्यंतिक उत्सुकता से फूलने लगा। उठे हुए प्रेक्षक पुनः ताल ठोक कर नीचे बैठ गए। गुरुदेव द्रोण, कृपाचार्य और अर्जुन चबूतरे से हटकर खड़े हो गए। मैंने राजकुल के लोगों की ओर एक बार देखा। वहां विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, शकुनी मामा, अमात्य वृषवर्मा तथा आमंत्रित राजागण बैठे हुए थे। उनके पैरों के पास सभी राजकुमार बैठे हुए थे। उनमें दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, दुष्कर, विकर्ण, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर थे। युवराजों के साथ बीच में अश्वत्थामा बैठा था। उन सब में केवल 4 जनों के ही मुख प्रसन्नता से चमक रहे थे। वे थे महाराज धृतराष्ट्र, युवराज दुर्योधन, दुशासन और मेरा मित्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने हाथ ऊंचा किया। मैंने वहीं से उसके प्रेम को मौन रूप में स्वीकार किया। ऐसे निर्णायक अवसर पर एक विचार मेरे मन में कौंध गया। इन गुरु द्रोण का पुत्र है अश्वत्थामा, परंतु दोनों में कितना अंतर है। एक है कलकल करता हुआ निर्मल जल का झरना, तो दूसरा है घन गंभीर प्रतीत होने वाला महासागर, खारा और अंतहीन, जो बाहर से आने वाले जल को अपने अंतर में समा लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने राजस्त्रियों के मंडप की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। केवल एक पर्दा पड़ा हुआ था, झिलमिलाता हुआ रेशमी पर्दा। घुटने टेक कर मैंने चबूतरे पर से ही पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र को वंदन किया। उस झिलमिलाते पर्दे को वंदन किया। अब इतनी शांति छा गई थी कि एक दूसरे के शोकोच्छ्वास भी सुनाई पड़ रहे थे। जिस क्षण के लिए यह कर्ण 6 वर्षों से तड़प रहा था, जिस क्षण के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे, जिस क्षण की प्रतीक्षा करते करते उसके धैर्य के सभी बांध टूट गिरे थे, यह वही क्षण है। उपेक्षा की भट्टी में 6 वर्षों तक तप कर निकला हुआ क्षण, अनुल्लेख की वडवाग्नि में 6 वर्षों तक झुलसते रहने के बाद आया हुआ क्षण, भेदाभेद के द्वंद्व में आज तक जो पैरों तले रौंदा गया था वह क्षण, कृतत्व को कुंद करने वाला यह क्षण, आज तक पुरुषार्थ का क्रूर तिरस्कार करने वाला यह क्षण। आज या तो यह कर्ण नील कमलों की उस माला को कंठ में डालकर विजयी वीर के रूप में लौटेगा, या फिर नगरजन ही पराजित कर्ण के शव को पैरों तले रौंदते हुए लौटेंगे। अन्य कुछ नहीं होगा। इस स्पर्धा का अंत यही होगा, पूर्ण विजय अथवा मरण। मेरे गुरु ने 6 वर्षों की ज्ञान साधना में मुझको यही सिखाया था, विजय अथवा मरण। आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़कर मैंने आकाश की ओर देखा। टकटकी बांधकर उस तेज को मैं गटागट पीने लगा। एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश मेरे सर्वांग में संक्रांत कर गई। अब कर्ण नहीं था, वह लोहे का तप्त द्रव्य नहीं था, विद्युत का प्रवाह नहीं था, वह शोण का भाई नहीं था, अश्वत्थामा का मित्र नहीं था, किसी का पुत्र नहीं था। इस स्पर्धा में भाग लेने वाला वह हस्तिनापुर का एक वीर भी नहीं था, तथा अर्जुन और गुरु द्रोण को अपना पराक्रम दिखाने का अवसर ढूंढने वाला अतृप्त शिष्य भी वह नहीं था। उसको यही पता नहीं था कि वह था कहां पर। यह जानने की उसकी इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि अब वह सूर्यदेव का एक प्रकाशवान किरण था, गतिमान और तप्त किरण, धरती को चीरने वाली किरण। अब उसको सामने स्थित हजारों लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके कानों को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब उसको तालियों की वर्षा सुनाई नहीं दे रही थी। अपने शरीर की भयंकर उष्णता से वह व्याकुल नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो केवल प्रकाश की एक किरण था, असीम, अमित और अनंत प्रकाश से संयुक्त किरण, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। ऐसी किरण, त्रिभुवन में स्वच्छंद विचरण करने वाली किरण,
संसार की आंखों को चकाचौंध से भर देने वाली किरण, अंधकार का पेट चीरने वाली किरण, केवल किरण, प्रकाश की किरण। चबूतरे पर से कूदकर मैं तत्क्षण नीचे उतरा। मेरे शरीर में रंचमात भी धमक नहीं लगी थी। क्षण भर में अश्वारोहण के प्रांगण में पहुंचा। 7 श्वेत अश्व एक स्थान पर बंधे हुए थे। उनमें से बीच के घोड़े की पीठ पर मैं खड़ा हो गया। उस घोड़े पर से ही मैं सभी घोड़ों को भगाने लगा। मेरे संकेत पर रुके हुए वे 7 घोड़े आगे के खुर उठाकर जोर से हिनहिनाने लगे। रास का बंधन अब उनके लिए नहीं रहा। मेरे हाथ में लगी रस्सी पर नाचने वाले वे 7 खिलौने थे। उन दौड़ते हुए घोड़ों पर से मैं सहज ही हाथी पर चढ़ गया। उसके दोनों दांतों पर अपने दोनों पैर रखकर खड़ा हो गया। उस विशाल प्राणी को बिना अंकुश के ही मनचाहा नचाने लगा। उसके बाद चक्र के अखाड़े में आया। उस विशाल चक्र को हाथ में लेकर सहज ही थाली की तरह गरगर फिराया। बीच में ही उसको आकाश में ऊंचा उछाल दिया। नीचे गिरते हुए उस चक्र को कनिष्ठ का उंगली पर झेल दिया। फिर उस चक्र को पैरों के नीचे डाल दिया। पैरों के अंगूठे से ही उसको गोल गोल फिराया और फेंक दिया। वहां से खड्ग के अखाड़े में आया। मेरे पहले ही वहां 2 योद्धा हाथों में 2-2 खड्ग लिए खड़े थे। मेरा हाथ जैसे तैसे एक ही खड्ग पर लग पाया। उसी से खनखनाहट शुरू हो गई। मेरे एक एक भारी प्रहार के साथ ही उनके हाथों से खड्ग छूटकर दूर गिर पड़े। वे अपने कंधे ऐसे सहलाने लगे जैसे भुजाएं खड्ग से उखड़ गई हों। कंधे सहलाते हुए वे अखाड़े से बाहर चले गए। तदुपरांत मैं भाले के अखाड़े में आया। 5 भिन्न भिन्न भाले एक ही हाथ में लेकर दूर से दौड़ते हुए आकर सामने स्थित 5 लक्ष्यों में मैंने एक ही समय में अचूक मारे। फिर दौड़ता हुआ आया और 5 भाले पहले घुसे हुए भालों की लकड़ी के पुच्छ भागों में फिर मारे। भालों के फेंकने से वहां भालों का ढेर तैयार होने लगा। मैं राजस्त्रियों के मंडप के सामने बने कुश्ती के अखाड़े में आया। उस अखाड़े में 3 प्रतिद्वंदी खड़े थे, लेकिन वे तीनों ही मुझको मिट्टी के ढेर से लगे। जैसे ही मैंने देह पर ओढ़ा हुआ लाल वस्त्र दूर फेंका, उस ढेर में से 2 ढेरों ने मेरे पके हुए नींबू से एकदम पीले शरीर को देखकर बिना खेले ही हाथ उठाकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली। हाँ, एक ने अवश्य मुझको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। द्वंद्व, विजय अथवा मरण। वह दांत किटकिटाकर मुझ पर टूट पड़ा, परंतु क्षण भर में ही मेरे बाहुकंटक दाव ने उसके गले को दबा दिया। हाथ पैर पटकता हुआ वह तड़प कर महाराज से प्राणदंड मांगने लगा। राजस्त्रियों के मंडप का पर्दा यूं ही क्षण भर को थरथराया। महाराज ने राजदंड उठाया, उसको जीवन दान मिल गया। अंत में धनुर्धर का वेश धारण कर मैं उस बीच के चबूतरे की ओर जाने लगा। मेरी देह पर पीला वस्त्र था, कंधे पर नीला उत्तरीय था। धीरे धीरे पैर रखता हुआ मैं चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सेही के शरीर से सैकड़ों नुकीली नलिकाएं जैसे एक ही समय में बाहर छूटती हैं, वैसे ही अनेक बाण वेग से मेरे धनुष से छूटने लगे। वे लक्ष्य में ऐसे घुसने लगे जैसे बाम्बी में नाग घुसते हैं। मैंने एक जिम्म बाण छोड़ा। मध्य स्थित अनेक अवरोधों को पार करके टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ वह सामने के लक्ष्य में अचूक घुस गया। असंख्य बाण छोड़कर आकाश से बरसने वाली वर्षा का दृश्य उपस्थित किया। उन काले बाणों के बीच असंख्य सुनहरे जिम्म बाण छोड़कर बिजली का दृश्य निर्माण किया। आकाश में फेंके हुए फलों के मेरे बाणों द्वारा असंख्य टुकड़े होने लगे। इतने बारीक कि ऊपर जाते समय फल दिखाई पड़ता था, लेकिन नीचे गिरता था केवल चूर्ण। अब मुझको अंतिम हाथ दिखाना था, ध्वनि का लक्ष्य भेद। केवल ध्वनि सुनकर लक्ष्य भेद करना था। यह महत्वपूर्ण लक्ष्य भेद था। सारा वातावरण शांत था। लक्ष्य भेद से पहले वस्त्र से मेरी आंखें बांध दी गईं। एक सूची बाण हाथ में लेकर मैंने उसको होठों से लगाया। इस समय गुरु को स्मरण करने की मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मैं कौन था यह स्वयं मैं ही नहीं जान रहा था। प्रकाश की किरण का भला कौन गुरु और कैसा आशीर्वाद। वह कुत्ता मेरे पीछे बांध दिया गया। कुत्ते को भौंकने के लिए एक सेवक दूर से तीक्ष्ण भाले की नोक उसको चुभाने वाला था, लेकिन चुभाने वाला कुत्ता भाला, इनमें से किसी का भी एक मुझको विचार नहीं करना था। अब केवल ध्वनि का लक्ष्य भेद। मुख से निकलकर कानों से टकराने वाली ध्वनि लहरों पर मन केंद्रित। मेरा रोम रोम जैसे कान बन गया। सावधान होने का संकेत मुझको मिला। मेरी कान रूपी आंखें ध्वनि के लक्ष्य को ढूंढने लगी। अब कानों से टकराने वाली ध्वनि की पहली ही तरंग को
तत्क्षण भेदना था। चारों ओर शमशान जैसी शांति थी, सांसें भी रोक ली गई थीं। इतनी नीरवता, इतनी निश्चल शांति की एक दूसरे के हृदय की धड़कन भी सुनाई दे जाए। एक मंजुल ध्वनि मेरे कानों से टकराई। बाण धनुष से छूटा ही था कि कुत्ते का भौंकना सुनाई दिया। सब कुछ क्षण मात्र में हो गया। बाण धनुष से छूट चुका था। मैंने अधीर होकर आंखों पर से वस्त्र हटाकर कुत्ते की ओर देखा। वह अभी भौंक रहा था। वह बाण कुत्ते के मुख में नहीं लगा था। मेरा लक्ष्य भेद चूक गया था। जीवन भटक गया था। शरीर से तेज का वह पुंज जाने कहाँ चला गया। मुझको एकदम बड़ी थकावट सी लगने लगी। ग्लानि होने लगी। चारों ओर उद्घोष की वर्षा होने लगी। युवराज अर्जुन की विजय हो, गुरुवर द्रोण की विजय हो। लाखों होठों से निसृत होने वाली लक्ष्य लक्ष्य मर्म भेदी घोषणाएं। यह कैसे हो गया? ध्वनि का लक्ष्य भेद कैसे चूक गया? वह मंजुल ध्वनि कैसी थी? कुत्ते ने अपना स्वर बदल दिया था क्या? फिर मेरा बाण कहाँ चला गया? मेरे मनोरूपी मेघ संकुल आकाश में असंख्य प्रश्नों की बिजलियां चमकने लगी। मुझको ऐसा लगने लगा जैसे पैरों के नीचे से चबूतरा खिसक रहा हो। मैं कहाँ था? पृथ्वी पर, स्वर्ग में या नर्क में? युवराज अर्जुन की जय जयकार करने वाले ये नर्क के भूत हैं क्या? समस्त अखाड़ा मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगा। मैंने तत्क्षण नीचे बैठकर दोनों घुटनों में सिर दबा लिया। मेरे पैरों के नीचे नील कमलों की वह माला पड़ी थी, मान की माला। उसके हजारों टुकड़े कर चारों ओर बिखेर देने के विचार से मैंने वह माला उठा ली। इतने में ही गुरु द्रोण और अर्जुन चबूतरे पे आ गए। मैं जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ। मेरे हाथों से माला गुरु द्रोण ने अपने हाथों में ले ली। अर्जुन का अभिवंदन करने के लिए भीम, युधिष्ठिर आदि सभी चबूतरे की ओर चिल्लाते हुए दौड़े। कर्ण योद्धाओं के राज्य का भिखारी निकला। कर्ण पुरुषार्थ के जग का कीट निकला, क्योंकि वह ध्वनि का लक्ष्य भेद नहीं कर सका। संसार को थर्रा देने वाला अचूक बाण उसके पास नहीं है। जिसके पास यह बाण है, जगत में उसी की पूछ है। जगत पुरुषार्थ की पूजा करता है, पुरुषार्थ के पैर धोता है। संसार में यदि सम्मान के साथ रहना है तो ध्वनि का लक्ष्य भेद सीखना ही पड़ेगा। जहां मिले वहीं जाकर वह विद्या ग्रहण करनी चाहिए, तभी संसार उसकी मान्यता देगा। अन्यथा वह उपेक्षित ही रहेगा, वंचित ही रहेगा। चबूतरे पर से यदि मैं मुंह के बल कूद पड़ता, तब भी तो मेरा माथा न फूटता। मेरा विवश मन क्रंदन करने लगा। क्या करूं, क्या करूं? मेरी बार बार इच्छा हुई कि चबूतरे पर से मुंह के बल कूद पड़ूं और अपनी कपाल क्रिया कर लूं, परंतु सत्य बड़ा क्रूर होता है। कभी कभी वह मनुष्य को सरलता से मरने भी नहीं देता, क्योंकि मेरा शरीर अभेद्य था। इन उन्मत्त लोगों के राज्य में इस कर्ण को अब कौन सहारा देगा? केवल उसका भाई शोण। मेरी आंखें चक्कर काटती हुई शोण को खोजने लगी। महाद्वार के पास खड़ा खड़ा वह उत्तरी से अपनी आंखें पहुंच रहा था। उसके भाई की यह प्राणांतक मर्मभेदी पराजय उसके भावुक हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। उसको समझाना चाहिए। मैं सावधानी से चबूतरे की सीढ़ियां उतरने लगा। अगर आपको यह उपन्यास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। गुरु द्रोण ने नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डालने के लिए हाथ ऊपर उठाया। चारों ओर शोर का ठिकाना न रहा। युवराज अर्जुन की जय हो, गुरुवर द्रोणाचार्य की जय हो। इतने में ही महाराज धृतराष्ट्र के हाथ का राजदंड अपने हाथ में लेकर उसको आकाश में ऊंचा उठाकर पितामह भीष्म कांपती हुई आवाज में जोर से चिल्लाए, ठहरो। लेकिन कोलाहल के उस सागर में उनकी आवाज किसी को भी अच्छी तरह सुनाई नहीं दी। गुरु द्रोण ने नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दी। तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट हुई। एक एक व्यक्ति चबूतरे से नीचे उतरने लगा। मैं इतना भ्रांत हो गया कि मुझको यही नहीं पता चल पा रहा था कि मैं जीवित हूं या मृत। पितामह भीष्म थर थर कांप रहे थे। उनके हाथ में लगा हुआ कुरुवंश का सुनहला राजदंड डगमगा रहा था। हस्त राजदंड को ऊंचा उठाकर निरंतर हिलाते हुए वे नगरजनों को संकेत करने लगे। युवराज अर्जुन ने यह देखा। उसने शीघ्रता से हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत किया। तत्क्षण सारा अखाड़ा शांत हो गया। पितामह भीष्म का कांपता हुआ परंतु तीक्ष्ण स्वर उस शांति का हृदय विदीर्ण करने लगा। गुरु द्रोण तथा हस्तिनापुर के नगरवासियों,
मैं गंगा पुत्र ज्येष्ठ कौरव भीष्म कह रहा हूं कि अर्जुन आज का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है। सबके हृदय फिर धड़कने लगे। कौतूहल का घना जाल सारे अखाड़े पर फैल गया। नगरजन कानाफूसी करने लगे। कोई जोर से चिल्लाया, तो फिर पितामह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, आप ही बताइए। कर्ण। पितामह का घन गंभीर स्वर सबके कानों में तीर की तरह घुसा। मैं और शूर्ण महाद्वार से बाहर जाने ही वाले थे कि उस स्वर को सुनते ही लौट पड़े। सो कैसे? गुरु द्रोण ने तुरंत उनसे पूछा। गुरु द्रोण, अर्जुन के प्रेम ने आपको अंधा बना दिया है। केवल अंधा ही नहीं, बहरा भी। प्रेम जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तब वह भी दुर्गुण बन जाता है। कहिए पितामह, क्या हुआ? चारों ओर से आवाजें आईं। शब्द का लक्ष्य भेद जानने की पात्रता इस अखाड़े में केवल 4 व्यक्तियों में ही है। एक कर्ण, दूसरे द्रोण, तीसरा अर्जुन और चौथा मैं। हाथ उठाकर पितामह बोले। अब अखाड़े में लोग केवल पितामह भीष्म की ओर देखने लगे। कुरुकुल का वह निर्मल सत्य अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से लोगों के खंड खंड करने लगा। दाढ़ी के श्वेत शुभ्र केश हिलने लगे। इन चारों में कर्ण अर्जुन की तरह प्रतियोगी था। आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण अपना बाण वह स्वयं ही नहीं देख सका। रह गए अर्जुन, मैं और द्रोण। लेकिन अर्जुन और द्रोण का ध्यान केवल कुत्ते के भौंकने की ओर रहा। उन्होंने और कुछ भी नहीं सुना। परंतु मैं कहता हूं कि कुत्ते के भौंकने से पहले एक मंजुल आवाज आई थी। इस वीर कर्ण ने उस आवाज को अचूक भेदा है। इसलिए कुरुकुल की भूषण स्वरूप वह माला आज कर्ण के गले में पड़नी चाहिए थी। कैसी आवाज पितामह? चारों ओर से प्रश्नों की बौछार हुई। कैसी आवाज, कैसी आवाज? मुझको वह घटना याद आई जब मैं गंगा के किनारे पहली बार उनसे मिला था। उस समय उन्होंने कहा था, इस गंगा पर मुझसे पहले आने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। मेरा मन भर आया। वह भीतर से मुझसे कहने लगा, पितामह, इस हस्तिनापुर में मुझको आप पहले गर्व रहित और सत्यवचनी पुरुष श्रेष्ठ दिखाई दिए हैं। आपकी सत्यनिष्ठा धन्य है। अपनी आवाज स्थिर कर ऊंचे स्वर में बोले। कुत्ते के भौंकने से पहले सामने के तमोल वृक्ष पर एक पत्र रथ पक्षिणी अपने बच्चे की चोंच में चारा डालकर चिंचियाई थी। कर्ण ने वह आवाज कान में पड़ते ही तत्क्षण उसको अचूक भेद दिया है। अब भी सामने के वृक्ष पर वह पक्षिणी उसी सूची बाण को ज्यों का त्यों अपने मुख में रखे हुए बैठी है। मुझको वह यहाँ से साफ दिखाई पड़ रही है। यह लक्ष्य भेद अर्जुन के लक्ष्य भेद की अपेक्षा अत्यंत सरस और श्रेष्ठ है। कर्ण आज का सर्वश्रेष्ठ वीर है। एक तमाल के वृक्ष की ओर उन्होंने उंगली उठाई। उनकी उंगली की दिशा में हजारों आंखें तत्क्षण उठ गईं। एक उत्सुक पारधी उस वृक्ष की ओर दौड़ा। कोलाहल की ध्वनि से घबराई हुई वह पक्षिणी को बड़ी कुशलता से पकड़ लाया। वह पक्षिणी उसने पितामह के हाथ में दे दी। उन्होंने उसकी चोंच में लगे हुए मेरे सूची बाण को निकाला। फिर उसने वही कोमल मंजुल ध्वनि की। उसको सुनते ही सारी घटना मेरी समझ में आ गई। उन्होंने उसको आकाश में छोड़ दिया। चिंचियाती हुई वह अपने घोंसले को पंख फड़फड़ाती चली गई। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। शोण ने आनंदित होकर महाद्वार में मुझको आलिंगन में कस लिया। चारों ओर उद्घोष की वर्षा होने लगी। वीर कर्ण की जय हो, पितामह भीष्म की जय हो। वातावरण का कण कण गंगा के जलबिंदु की तरह थिरकने लगा। कहीं किसी अशोक पर एक कोकिल तान पर तान लेने लगा। मेरे मन में अनेक परस्पर विरोधी भावनाओं का अजीब सा मिश्रण हो गया। कभी तो मन क्षण भर में पितामह भीष्म के प्रति आदर से भर जाता, तो दूसरे ही क्षण शीघ्रता पूर्वक अर्जुन के गले में अजेय पद का सम्मान्य माला डालने वाले गुरु द्रोण के प्रति तिरस्कार से प्रज्वलित होने लगता। एक क्षण में मेरा मन मेरे आंसू पोंछने वाले मेरे स्नेहमयी भाई के विशुद्ध प्रेम से लबालब भर जाता, तो दूसरे ही क्षण वह अपने गले में उस माला को पहनने वाले युवराज अर्जुन पर क्रुद्ध होकर थर थर कांपने लगता। मन क्या रंग बदलने वाला गिरगिट होता है, भगवान जाने। ऐसी विविध भावनाओं के समय एक ही भावना श्रेष्ठ मानी जाती है, और वह होती है क्रोध की। क्रोध अग्नि की तरह होता है, अन्यथा संभावना की हवा लगने पर वह और अधिक बढ़ जाता है। उस महाग्नि में अन्य कोमल भावनाएं जलकर राख हो जाती हैं, और यह महाग्नि एक बार धधक उठती है तब फिर उसका रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। क्रोध से मेरे होंठ कांपने लगे।
कानों के कुंडल लाल हो गए। जब मैं सर्वश्रेष्ठ वीर था तो फिर नील कमलों की माला अर्जुन के गले में क्यों थी? पितामह भीष्म जैसे सत्यवादी और निष्पक्ष पंच के निर्णय का यहाँ क्या मूल्य है? मेरे कानों में शब्दों के आघात होने लगे। आज हम धन्य हो गए। निखिल आर्यावर्त में कर्ण जैसा धनुर्धर नहीं मिलेगा, लेकिन बेचारे का यथोचित स्वागत नहीं हुआ। समाज भी कितना ढोंगी होता है। वह कभी किसी को तो कभी किसी ऐरे गहरे को ही सिर पर उठाकर नाचने को तैयार रहता है। आज हमारी आंखें सफल हो गई। ऐसा लक्ष्य भेद हमने ना तो देखा था और ना ही सुना था, लेकिन वह माला कर्ण के गले में पड़नी चाहिए थी। उनकी थोती सहानुभूति मेरी क्रोधाग्नि में घी डालने लगी। मेरे शरीर का रक्त वेग से दौड़ता हुआ गरज गरज कर मुझसे कहने लगा, संसार की सहानुभूति पर जीवित रहने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है कर्ण। उठ और अपनी अखंड विजय सिद्ध कर। कंधे पर पड़ा हुआ उत्तरीय मैंने फिर शोण के ऊपर फेंक दिया और मैं चबूतरे की दिशा में नगरजनों की भीड़ में घुस गया। जैसे ही मैं चबूतरे पर चढ़ा, सबने अपने उत्तरीय उन्मत्त होकर हवा में फहराने शुरू कर दिए। अब अखाड़ा एक उत्सव के रूप में बदल गया था। न्याय अन्याय, सत्य असत्य क्या है, यह बात अखाड़े के बहुत से लोगों की समझ में ही नहीं आई। मैंने हाथ उठाकर जैसे ही रुकने का संकेत किया, मेरे प्रति प्रेम से भावाविभूत विशाल जन समुदाय नीचे बैठ गया। मेरी बात सुनने के लिए हजारों कान मेरी ओर लग गए। हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में मैंने कहा, मेरे गले में नील कमलों की माला नहीं पड़ी है, इसलिए मेरी विजय कलंकित है। ऐसा यदि किसी को अब भी लगता हो तो मैं कर्ण हस्तिनापुर के इस चबूतरे पर खड़ा होकर युवराज अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए स्पष्ट चुनौती देता हूँ। द्वंद्व युद्ध ही यह निर्णय कर देगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। मुझको किसी की भिक्षा नहीं चाहिए थी। सब लोग फिर उठ खड़े हुए। वे घोषणा करने लगे, ठीक है ठीक है, महाराज धृतराष्ट्र क्या निर्णय करते हैं। इस ओर सबके कान खड़े हो गए। चारों ओर शांति छा गई। इतने में कृपाचार्य बीच में ही अपने आसन से उठे और जल्दी जल्दी चबूतरे पर चढ़ाए। उपेक्षा भरी भेदक दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखकर महाराज को अभिवादन करके वे बोले, महाराज, मैं कर्ण के पथक का गुरुदेव कृपाचार्य बोल रहा हूँ। वैसे यह कर्ण मेरा शिष्य है, लेकिन उसका कुल मुझको विदित नहीं है। उसने भी कभी किसी को वह नहीं बताया है। युवराज अर्जुन क्षत्रिय कुलोत्पन्न है। युद्ध शास्त्र की और धर्म की नीति के अनुसार केवल समान कुल के योद्धा में ही द्वंद्व हो सकता है। इस हस्तिनापुर के सभी नगरजनों को कर्ण पहले अपने उस दिव्य तेजस्वी कुल का नाम बताए। उसके बाद अर्जुन उससे चाहे जब द्वंद्व युद्ध करेगा, क्योंकि द्वंद्व का परिणाम एक ही होता है, विजय अथवा मरण। उनके वे शब्द भाले की नोक की तरह मुझको बिद्ध करने लगे। पुरुषार्थ की कसौटी प्रस्तुत करने वाले हस्तिनापुर के उस चबूतरे पर खड़ा होकर मैं किस कुल का नाम बताऊं? सूर्यवंश के इन तेजस्वी पुरुष श्रेष्ठों के सम्मुख मैं यह कैसे कहूं कि मैं सारथी का पुत्र हूं? क्षण भर मेरा मन विचारों के जाल में उलझा रहा। सिर झुकाकर मैं विचार करने लगा। मन में दो प्रबल विचारों का द्वंद्व शुरू हो गया। एक मन चिल्लाकर कह रहा था, कह दे कर्ण, अपनी खुली छाती गर्व से उन्नत करके कह दे कि मैं तात अधिरथ और राधा माता का सूत पुत्र कर्ण हूँ, मैं शोण का भाई कर्ण हूँ, मैं सारथी कर्ण हूँ। लेकिन दूसरा मन कह रहा था, यहाँ सभी संकुचित बुद्धि के लोग बैठे हैं, ये किन शब्दों में तेरे कुल का स्वागत करेंगे? सबके सब तुच्छता से कहेंगे, क्या सारथी का पुत्र? तो फिर यहाँ क्यों आया है? अश्वशाला में भेज दो उसको। मेरे मन का पौधा विचारों की आंधी में इधर उधर हिलने लगा। वर्षा से आहत टूटे हुए डंठल वाले कमल पुष्प की तरह मेरी ग्रीवा अपने आप झुक गई। कोई चबूतरे पर चढ़ रहा था। मैंने अधीर होकर सिर उठाकर देखा, वह युवराज दुर्योधन था। वही गर्वीली चाल, वही तीक्ष्ण नासिका, वही भेदक कंजी आंखें। वह आगे बढ़ा और कशाघात की तरह कठोर शब्दों में हाथ की मुट्ठियों में दृढ़ता से बांधकर अपनी कंजी आंखें सब पर गर फिराता और चक्कर लगाता हुआ वह बोला, गुरुदेव कृपाचार्य पराक्रम की क्रूर अवहेलना कर रहे हैं। क्षत्रिय होने के लिए कर्ण में क्या कमी है? धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय किसको कहते हैं? जिसकी भुजाओं में प्रचंड शक्ति होती है, उसको। जो अपना निजी राज्य धारण करता है
उसको, और जो राजकुल में जन्म लेता है उसको। इस कर्ण ने अपना पुरुषार्थ इस स्थान पर प्रकट करके यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि वह क्षत्रिय है। इतने में भी यदि किसी का समाधान न होता हो तो मैं दुर्योधन इसी स्थान पर यह सिद्ध करता हूं कि यह कर्ण एक क्षत्रिय ही है और यह द्वंद्व युद्ध होना ही चाहिए। मैं युवराज दुर्योधन घोषणा करता हूं कि इसी समय इसी चबूतरे पर मैं सबके सामने इस वीर तेजस्वी और पराक्रमी कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। मगध देश के पास स्थित अंग देश, जो अब तक कौरवों के आधिपत्य में था, इस क्षण के बाद कर्ण का हो जाएगा। कर्ण अंगराज होगा। उसने अपनी पुष्ट गर्दन चारों ओर घुमाई और सबकी स्वीकृति ली। चारों ओर निस्तब्धता थी। अपनी वक्र और मोटी भौहों को और अधिक वक्र करते हुए उसने सेवक को बुलाने के लिए ताली बजाई। तत्क्षण अनेक सेवक चबूतरे पर इकट्ठे हो गए। उसने सबको यथोचित आज्ञाएं दी। सिंहासन लाओ, अभिषेक का जल लाओ, पुरोहित को बुला लाओ। थोड़ी ही देर में चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन आ गया। उसके पीछे पीछे अभिषेक का जल और राजवस्त्र आ गए। उनके ऊपर एक स्वर्ण किरीट और एक रुपहला खड्ग था। पीछे पीछे 2 वृद्ध ब्राह्मण आए। सभी लोगों को पुष्प बांट दिए गए। चारों ओर चंदन और कस्तूरी के तेलों की सुगंध महकने लगी। दुदुम्बी और नगाड़े बजने लगे। सारे अखाड़े का रूप एक मंगलकारी रूप में रूपांतर हो गया। क्या हो रहा है, यह समझ में ही नहीं आ रहा है। लोग फुसफुसाने लगे। महाराज मनु से लेकर महाराज धृतराष्ट्र तक के समय में इस हस्तिनापुर में ऐसा राज्याभिषेक कभी हुआ है? हमने तो सुना नहीं है। ठीक हुआ, उस वीर पुरुष का अब यथोचित सत्कार हो रहा है। लेकिन इस राज्याभिषेक के बाद क्या फिर? धुंध में क्या होगा? सब प्रकार की तैयारी होते ही युवराज दुर्योधन ने मेरी बाह पकड़कर मुझको उस सिंहासन पर बैठाया। वृद्ध ब्राह्मणों ने सुर सहित आवाज में पवित्र मंत्र उच्चारित करना प्रारंभ किया। थोड़ी देर पहले जहां पुकारे, तालियां और तर्क वितर्क हो रहे थे, वहीं अब मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। मेरे मस्तक पर आर्यवर्त की, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, गोमती आदि समस्त नदियों का पवित्र जल छिड़का जाने लगा। एक ओर उस जल से मेरा मस्तक भीग रहा था, दूसरी ओर युवराज दुर्योधन के विशुद्ध प्रेम की गंगा में मेरा मन भीग रहा था। उसका मन कितना विशाल और कितना तत्पर था। आज यदि वह आगे न आया होता, इस विचार मात्र से मेरा शरीर सारा हिल रहा था। कर्ण ने अपने जीवन में कुछ गिने चुने व्यक्तियों से ही प्रेम किया था। एक उसके माता पिता और भाई, दूसरा अश्वत्थामा, तीसरे पितामह भीष्म और अब युवराज दुर्योधन। लेकिन अब इन सब की अपेक्षा युवराज दुर्योधन की बात कुछ और है, क्योंकि उसने अपमान के गर्त में पड़े हुए मुझको अपने हाथ का सहारा देकर उठाया था। एक साधारण व्यक्ति को क्षण भर में उसने राजा बना दिया था। इस कर्ण के मन में एक कोना आज से केवल युवराज दुर्योधन के लिए ही रहेगा। मैंने मन ही मन निश्चय किया। सिंहासन पर बैठे ही बैठे उसने एक स्वर्ण किरीट मेरे सुनहरे बालों पर रखा, कंधे पर राजवस्त्र डाले और फिर हाथ में रुपहला खड्ग देकर उसको यथेष्ट ऊंचा उठाकर मंडलाकार फिराता हुआ वह जोर से चिल्लाया, अंगराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। सबने प्रचंड आवाज में उसका साथ दिया। मेरा मन दुर्योधन के इस अनअपेक्षित साहस से श्रद्धान्वित हो गया। उसकी कंजी आंखों में एक अकथनीय आनंद चमक रहा था। मेरी इच्छा हुई कि उसको कसकर आलिंगन में बांध लूं। समस्त नगरजन अंगराज कर्ण की जय जयकार कर रहे थे। सारथी का पुत्र आज सम्राट हो गया। 6 वर्षों में जो गुरु द्रोण नहीं कर सके, कृपाचार्य नहीं कर सके, शायद आगे जीवन भर भी कभी वे नहीं कर पाते, वह एक पल में दुर्योधन ने आज कर दिखाया। गदावीर दुर्योधन, युवराज दुर्योधन, अन्याय को ठोकर मारने वाला दुर्योधन, पराक्रम की परख करने वाला दुर्योधन, छी मित्र दुर्योधन, प्राण प्रिय साथी दुर्योधन। मेरी आंखों में अत्यंत कृतज्ञता के 2 आंसू आ गए। विमानो उससे कह रहे थे, युवराज दुर्योधन, धूल में पड़ा हुआ कमल पुष्प तुमने आज राजमुकुट में लगाया है, धूल में पड़े हुए रत्न को तुमने गले लगाया है, अपमान के समय मुझे सहारा दिया है। अब मेरा समस्त जीवन तेरे लिए है, केवल तेरे लिए। आपको इस उपन्यास की अब तक की सबसे अच्छी पंक्ति कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा।
हमें इंतजार रहेगा। नगरजनों ने चारों ओर से मुझ पर पुष्प वर्षा की। मेरा मन उनके प्रेम से आकंठ भर गया। अब यदि द्वंद्व हो और मैं उसमें काम भी आ जाऊं तो क्या हानि है? इसकी अपेक्षा सामान्य मृत्यु दूसरी कौन सी होगी? सबने जिस पर पुष्प वर्षा की, ऐसी मृत्यु, सिंहासन के ऊपर की मृत्यु। आज इस युवराज दुर्योधन के लिए मैं प्राणपण से द्वंद्व युद्ध करूंगा। अपने 6 वर्ष का हिसाब किताब भी साफ कर लूंगा। मैंने रात दिन द्वंद्व युद्ध का जो अभ्यास किया है उसकी कसौटी आज होगी। आज मेरे बाहुकंटक की कसौटी होगी। अर्जुन विगत प्राण होगा। इस समय एक और आशीर्वाद की मुझको आवश्यकता थी, अपनी माता के आशीर्वाद की। आज वह इस अखाड़े में होती तो मुझको विश्वास है कि वे दौड़ती हुई आती और इस समय मुझको अपनी छाती से लगा लेती। सबके सामने वह मेरे मस्तक को और कुंडल को बार बार चूमती, जैसे कि बचपन में चूमा करती थी। कौन ऐसी माता है जो अपने साधारण पुत्र को सम्राट बनता हुआ देखकर अपना आनंद रोक सके? परंतु आज वह यहाँ नहीं थी। केवल पिताजी हस्तिनापुर में थे, लेकिन वे भी इस जनसमूह में कहाँ थे यह दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरी आंखें पूरे अखाड़े पर घूमने लगी। बहुत दूर अखाड़े के महाद्वार पर पिताजी खड़े थे। कितने परिश्रांत थे वह। 6 वर्षों में उनके सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे। पीठ झुक गई थी। ग्रीवा वृद्धावस्था के कारण हिलने लगी थी। हाथ में लगी लकड़ी के सहारे वे जैसे तैसे खड़े थे। अपने पुत्र के जय जयकार की ध्वनि सुनकर उनको कैसा लग रहा होगा? यहाँ आने के लिए उनका मन कितना अधीर हो रहा होगा? यहाँ कौन उनको संभाल कर यहाँ तक लाएगा? मैंने शोण की ओर देखा। मेरी आंखों की भाषा को उसने शायद अचूक पढ़ लिया। झटपट वह चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर समूह में अदृश्य हो गया। दोनों हाथों से लोगों को दूर हटाता हुआ वह पिताजी के पास पहुंचा। एक हाथ से उनको पकड़कर और दूसरे हाथों से लोगों को दूर करता हुआ वह हमारी ओर आने लगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। लोगों ने समझा कि मैं अब द्वंद्व की घोषणा करूंगा, लेकिन मेरा मन पिताजी से मिलने को आतुर हो उठा था। मुझको उनके आशीर्वाद की आवश्यकता थी। थोड़ी ही देर में शोर उनको लेकर सीधा चबूतरे पर आ गया। मेरे सिर पर स्वर्ण मुकुट देखते ही उनकी गर्दन और अधिक हिलने लगी। हाथ में लगी छड़ी डगमगाने लगी। उनकी आंखें भर आईं। मैंने झुककर अपना मुकुट मंडित मस्तक उनके चरणों पर रख दिया। उनकी आंखों से निकले हुए 2 अश्रु बिंदु मेरे मस्तक पर पड़े। मैं धन्य हो गया। जिस मस्तक पर गंगा, जमुना, सरस्वती आदि का पवित्र अभिषेक जल पड़ा था, उसी मस्तक पर मेरे पिता के ममता भरे 2 अश्रु बिंदु भी पड़े थे। अब मुझे अंगराज का अभिषेक वास्तव में पूर्ण हो गया था। इन 2 अश्रु बिंदुओं से अधिक पवित्र जल कौन सा होगा? उन्होंने मेरे लिए जो अनगिनत कष्ट सहे थे, उनका स्मरण कर मेरा कंठ गदगद हो गया। मुझको ऊपर उठाते हुए वह भर्राई आवाज में बोले, कर्ण। मेरे मुख से भी उतनी ही सहजता से उद्गार निकला, पिताजी। उन्होंने मुझको एकदम अपनी भुजाओं में भर लिया। उनके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर पड़ी। पूरा अखाड़ा श्वास रोककर हमारा आलिंगन देखने लगा। क्षण भर तो किसी की समझ में यह नहीं आया कि चबूतरे पर क्या हो रहा है। चारों ओर द्वंद्व को देखने के लिए अद्भुत शांति थी। पिताजी को पुकारते हुए और उनके चरण स्पर्श करके मुझको कृपाचार्य ने देख लिया। तत्क्षण आगे बढ़कर हाथ उठाकर वे चिल्लाए, कर्ण एक सारथी का पुत्र है। उसका और युवराज अर्जुन का द्वंद्व युद्ध कभी नहीं हो सकता। महाराज के सारथी अधिरथ का पुत्र है कर्ण। यह घोषणा सुनकर युवराजों की पंक्ति में बैठा हुआ भीम अपना विशाल शरीर संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। हाथ की उंगलियां तिरस्कार पूर्वक मेरी ओर फड़काता हुआ वह बोला, क्या कहा? सारथी का पुत्र? फिर वह वीर के अखाड़े में क्यों आया? उससे कहो कि अपने कुल के अनुरूप प्रतोद हाथ में ले ले। जा, यहाँ से चला जा। अश्वशाला में जाकर घोड़ों की मालिश कर और उनका लीद फेंक। यहाँ कुरुवंश के इस पराक्रमी चबूतरे पर वह क्यों चढ़ा है? इतना साहस कैसे किया उसने? सभी युवराज उत्साह से खिलखिलाकर हंस पड़े। चारों ओर शोरगुल बढ़ने लगा। सभी एक दूसरे कान में फुसफुसाने लगे, सारथी का पुत्र, सारथी का पुत्र। मेरा मन तड़पने लगा, क्रंदन करने लगा। सिंहासन पर ही उन शब्दों की एक से एक बढ़कर आवाजें तप्त शलाकाओं की तरह मेरे कानों में घुसने लगी।
सारथी का पुत्र, सारथी का पुत्र। 10, 20, 100,000 मुखों से शब्दों के बाढ़ बाहर से छूटने लगे। सारथी का पुत्र, सारथी का पुत्र। आज क्या हस्तिनापुर का सत्यासत्य का विवेक सचमुच ही समाप्त हो गया है? क्या आज हस्तिनापुर में न्याय अन्याय की लौ बुझ गई है? इस हस्तिनापुर में क्या किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस कर्ण के भग्न हृदय की चित्कार को सुन सके? किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस कर्ण के तड़पते मन को पहचान सके। महाराज मन्नु का यह हस्तिनापुर, पराक्रमी नहुष का हस्तिनापुर, दिग्विजय ययाति का हस्तिनापुर, शांतनु दुष्यंत और भरत का हस्तिनापुर, और जिनकी स्मृति को नगरजन अभी तक नहीं भूले हैं, जिनका प्रस्थान अभी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है, उन गुरुदेव का हस्तिनापुर आज इतना ठंडा और विवश क्यों हो गया है? आज अन्याय को ठोकर मारने के लिए वह धैर्यपूर्वक छाती ठोक कर खड़ा क्यों नहीं होता? इस कर्ण पर अन्याय, पराक्रम के इस चबूतरे पर एक वीर का अपमान, दंभ के यज्ञ में असत्य की वेदी पर आज यहाँ प्रतिक्षण सत्य की निष्ठुर बलि दी जा रही है। और धर्म का अवलंबन करने वाले विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म उसको सिर झुकाकर सहन कर रहे हैं। कब बोलेंगे वे? क्या बोलेंगे वे? वे चुप क्यों हैं? उनके प्रति आदर की समस्त भावना को क्षण भर के लिए अलग रखकर मैं कहूंगा कि केवल स्वर्ण मुकुट धारण कर ऊंचे आसन प्राप्त करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है क्या? इस हस्तिनापुर के मार्गों पर गर्वीले और वेगवान घोड़े वालों विशाल रथ दौड़ाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है क्या? आज चुप क्यों हैं आप? अपनी कंठ ध्वनि से कर्ण पर हो रहे इस अन्याय को क्यों नहीं रोकते? प्रजा आशा से राजा की ओर नहीं देखेगी तो फिर किसकी ओर देखेगी? मैं आंखों में प्राण समाकर राजकुल के लोगों की ओर बारंबार देख रहा था। वे चुप थे। चारों ओर से आवाजें आ रही थीं। सारथी का पुत्र, सारथी का पुत्र। संसार भी कितना पागल है। क्षण भर पहले जिस कर्ण को उन्होंने गौरव के शिखर पर पहुंचाया था, ऊंचे स्वर में जिसकी जय जयकार की थी, अब उसी की वे धज्जियां उड़ा रहे थे। मेरा सिर चक्कर खाने लगा। इच्छा हुई कि सिर पर रखा हुआ मुकुट हस्तिनापुर की धूल में फेंक दूं। कुंडलों के गोलों को कानों में ठूस कर दोनों हथेलियों से कान दबाकर मैंने असहाय होकर गर्दन ऊपर उठाई। आकाश में गुरुदेव खड़े थे। चारों ओर से ठोकर खाया हुआ मेरा मन उनकी किरण रूपी असंख्य उंगलियों को पकड़कर उनको जोर से हिलाता हुआ उनसे लिपट कर कहने लगा, गुरुदेव, आप ऊपर दहक रहे हैं। आपके होते हुए भी आज मैं घोर अपमान सहन कर रहा हूँ। किस लिए हुआ मैं सारथी? सारथी हुआ तो क्या यह मेरा अपराध है? जन्म लेने वाले को अपनी इच्छा अनुसार कभी जन्म मिला है क्या? इस हस्तिनापुर के नगरजन आज गुरु के सामने शिष्य की भत्सना कर रहे हैं। क्या करूं मैं? सब मुझको ठोकरें मार रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं? मैंने लज्जित होकर दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। मरण प्राय यातना से इच्छा हुई कि चबूतरा फट जाए और पृथ्वी मुझको उधर साथ कर ले। कहीं बड़े जोर का कोलाहल हुआ, इसलिए मैंने सिर ऊपर उठाया। सारे सेवक राजस्त्रियों के मंडप की ओर दौड़ रहे थे। एक सेवक दौड़ता हुआ चबूतरे पर आया। उसने सांस रोककर नील कमलों की माला पहने हुए नीले अर्जुन के कान में कहा, युवराज, राजमाता कुंती देवी मूर्छित हो गई हैं। गले से माला फेंककर अर्जुन चबूतरे से उतरकर उस मंडप की ओर दौड़ने लगा। लोग उस समय भी चिल्ला रहे थे, सारथी का पुत्र। सिर पर रखा हुआ मुकुट फेंककर पिताजी को साथ लेकर वहां से चले जाने का विचार कर मैंने मुकुट को हाथ लगाया। इतने में ही मेरी पीठ पर किसी ने हाथ फिराया। वह दुर्योधन था। बायां हाथ मेरी पीठ पर फिराता हुआ दाएं हाथ की दृढ़ मुट्ठी ऊपर करके वह बोला, ध्यान रखो, कर्ण अंगराज हैं, दुर्योधन के मित्र हैं। उनको सारथी का पुत्र कहकर उनकी हंसी उड़ाने वाले गर्वोन्मत्त मस्तकों को मैं पैरों तले रौंद दूंगा। कर्ण कर्ण ही है, अंगराज कर्ण हैं, युवराज दुर्योधन के मित्र हैं। उसकी कंजी आंखें आग बरसाने लगी। ऊंची आवाज में वह पुनः बोला, यह कुरुवंश के पराक्रमी वीरों का अखाड़ा है। यहाँ यदि किसी वीर का अपमान किया जाएगा तो वह कदापि सहन नहीं किया जाएगा। आज की स्पर्धाएं समाप्त हो गई हैं। नगरजन वापस जा सकते हैं। गुरु द्रोण की ओर न देखते हुए उसने स्पर्धा की समाप्ति कर दी। नगरजन उठकर वापस जाने लगे। उनके पैरों तले नील कमलों की वह माला धूल में मिलने लगी। अजय पद की माला धूल में। मेरा मन भावाविभूत हो गया।
आवेग में मैंने युवराज दुर्योधन को बाहों में भर लिया। आज से कर्ण युवराज दुर्योधन का मित्र है। उसका पुरुषार्थ, शरीर, मन, शस्त्र विद्या सब कुछ युवराज दुर्योधन के लिए है। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्रेम से उसको थपथपाते हुए मैंने कहा, राजन, मैं अंगराज कर्ण नहीं, केवल कर्ण तुमको वचन देता हूं। जिस मेरु पर्वत जैसे धैर्य से आज तुमने मुझको सहारा दिया है, उसी धैर्य से मैं आजन्म तुम्हारी पीठ के पीछे रहूंगा। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्षण भर मेरे कुंडलों की ओर देखता रहा। समस्त नगरजन कब के जा चुके थे। अखाड़ा सुनसान था। मैं, शोण, दुर्योधन और पिताजी चबूतरे से उतरने लगे। पश्चिम की ओर अस्त होते हुए सूर्यदेव को नमस्कार करने के विचार से मैंने उधर देखा। उनके ऊपर एक काला बादल आ गया था। धूसरित प्रकाश में अखाड़े के सभी उप अखाड़े डरावने दिखाई पड़ रहे थे। अश्वारोहण के अखाड़े में घोड़े यूं ही इधर उधर चक्कर काट रहे थे। शोण ने कौरवों के राज चिन्ह को जो माला पहनाई थी वही थी, लेकिन अब वह सूख गई थी और कौरवों का भगवा ध्वज अब फहरा नहीं रहा था, शांत था। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर से जरूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है। हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज्यादा प्रतीक्षा रहेगी। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।